नाउन किसे कहते हैं और नाउन कितने प्रकार के होते हैं, आज की इस वीडियो में यही सीखने वाले हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव के नाम को नाउन कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए राम, बुक, काव, मुंबई, स्वीट, ईटीसी। यहाँ नीचे दिए गए एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं राम क्या है। राम एक व्यक्ति है। ठीक उसी प्रकार बुक भी एक वस्तु है और काव एक प्राणी है, जबकि मुंबई एक स्थान है और स्वीट मधुर मिठास एक भाव है। नाउन 5 प्रकार के होते हैं। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए राम, रामायण, अयोध्या, ईटीसी। प्रॉपर नाउन में किसी स्पेशल पर्सन की बात की जाती है, जैसे कि राम एक विशेष व्यक्ति हुआ है, रामायण एक विशेष वस्तु है, ठीक उसी प्रकार अयोध्या भी एक विशेष स्थान हुआ है। इसलिए दूसरा कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा, उसे कहते हैं वे संज्ञा शब्द जो अपनी पूरी जाति का बोध कराते हैं, यानी एक से अधिक होते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। इंग्लिश में कॉमन नाउन। एग्जाम्पल के लिए बॉय, ट्री, टेबल, डॉक्टर, ईटीसी। कहने का मतलब बॉय से किसी एक लड़के का पता नहीं चलता, बहुत सारे लड़के इसमें आ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार ट्री में भी बहुत सारे ट्री आ जाते हैं, टेबल में भी बहुत से टेबल आते हैं, डॉक्टर में भी बहुत से डॉक्टर आते हैं। इसलिए यह अपनी पूरी जाति का बोध कराते हैं। तीसरा है कलेक्टिव नाउन, जिसे हिंदी में हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। वे संज्ञा शब्द जिनसे समूह का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्लास, फैमिली, आर्मी, ईटीसी। इनमें समूह का बोध होता है। जैसे क्लास में कोई एक स्टूडेंट नहीं होता है, कई सारे स्टूडेंट होते हैं जो कि समूह में होते हैं। इसी तरह फैमिली किसी एक पर्सन से नहीं बनती, इसलिए उनमें भी कई लोग होते हैं जो कि समूह में होते हैं। आर्मी में भी ठीक इसी प्रकार से होती है, उसमें भी कई सेना मिल कर के आर्मी बनती है। चौथा है मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा। वे संज्ञा शब्द जिनसे किसी द्रव्य या पदार्थ आदि का बोध होता है, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मिल्क, वाटर, राइस, गोल्ड, सिल्वर, ईटीसी। इसमें किसी द्रव्य या पदार्थ की बात की जाती है, जैसे मिल्क एक द्रव्य हुआ, वाटर भी एक प्रकार का द्रव्य ही है, राइस जो कि एक पदार्थ है। इसमें किसी द्रव्य या पदार्थ आदि का बोध होता है, जो द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा कहलाता है। पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। वे संज्ञा शब्द जो किसी भाव, गुण या अवस्था आदि का बोध कराते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए काइंडनेस दयालुता एक प्रकार का भाव है, बहादुरी एक प्रकार का भाव है, ब्रेवरी। स्वीटनेस मिठास यह भी एक प्रकार का गुण है। बीटरनेस यानी कि कड़वापन, यह भी एक प्रकार का गुण है। अब आते अवस्था, चाइल्डहुड यानी कि बचपन, यह एक अवस्था है। ओल्ड एज यानी कि बुढ़ापा, यह भी एक प्रकार की अवस्था है। इस वीडियो में केवल इतना ही, और आगे के वीडियो में हम लोग जानेंगे नाउन के कुछ महत्वपूर्ण नियमों और उनके से संबंधित सवालों को करने के बारे में।